पिछड़ा वर्ग समाज को जातिगत आरक्षण, सांसद और विधानसभा में ओबीसी रिजर्वेशन, जातिगत जनगणना और गुर्जर आंदोलन में नेताओं पर लगाए गए फर्जी केस वापस लिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। ओबीसी नेता और यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव के नेतृत्व में ग्वालियर के अंबेडकर उद्यान से यह यात्रा शुरू हुई, जो ग्वालियर चंबल अंचल में पूरे 5 दिन अलग अलग इलाकों में जाएगी और पिछड़ा वर्ग समाज के मुद्दों को लोगों के बीच उठाएगी। ओबीसी नेता रूपेश यादव ने कहा कि ओबीसी समाज को अधिकार दिलाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा पूरे 5 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों में और कस्बों में पहुंचेगी और ओबीसी समाज के हक की मांग करेगी। यात्रा में सभी वर्ग के ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने ओबीसी के अधिकार की बात करने वाले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से कहा है कि अगर ओबीसी समाज की चिंता है तो जातिगत आरक्षण और ओबीसी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक ओबीसी महासभा का यह आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह की रैली निकाली जा रही है, कब पूरा उद्देश्य कार्यक्रम को कितने दिन तक चलेगी? आइडिया ये ओबीसी अधिकार यात्रा है। कुछ दिन पूर्व गुर्जर आंदोलन में जो फर्जी केस लगाए गए थे गुर्जर समुदाय पे और ओबीसी एससी एसटी के और समुदाय पे, वो वापस लेने की मांग है। 27% जातिगत जनगणना कराने की, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक 27% आरक्षण लागू करने की, और विधायिका में और लोकसभा में ओबीसी का रिजर्वेशन आरक्षित किया जाए। इन्हीं काफ़ी सारे बिंदुओं को 10 बिंदुओं को लेकर ये यात्रा पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में निकाली जा रही है, जो 5 या 6 दिन में निकलेगी। इन्हीं बिंदुओं को लेकर निकाली जा रही है। अच्छा, नारायण सिंह उस पर भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण को मुद्दा ही नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? अब उनके लिए मुद्दा नहीं होगा, शायद वो अपने आप को, वैसे ओबीसी वर्ग से तो वो भी आते हैं, पर ये मुद्दा तो बिल्कुल है, ओबीसी वर्ग का मुद्दा है और आरक्षण हमारा अधिकार है। उसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते आए और लड़ते रहेंगे। कौन सी जगह से आज चालू करी है? आज बाबा साहब का आशीर्वाद लेके ये यात्रा प्रारंभ की है। तो ये शीतला माता मंदिर होते हुए करेरा, बितरवार, छीमक होते नरवर होते हुए शिवपुरी रात्रि इसका विश्राम रहेगा। दूसरे दिन श्योपुर के बाद आपके केलारा सबलगढ़ होते हुए मुरैना के बाद आपके महगांव होते हुए भिंड, और फिर दतिया से वापस ग्वालियर प्रथम चरण में आएगी। ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, जो ओबीसी के हित की जो मांगें हैं नहीं मानी जाती हैं, तो आगे लोकसभा चुनाव है, फिर हमें निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिर हम कुछ ना कुछ उसमें सारे लोग, हमारे ओबीसी के जो प्रदेश के हमारा नेतृत्व है, प्रदेश के जो लोग हैं, बैठ के कुछ ना कुछ नया ऑप्शन जरूर बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को, ओबीसी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, संदेश हमेशा से हमारा एक ही रहा, एकजुट रहो, ताकतवर बनो। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या अब ओबीसी क्या रणनीति रहेगी आगे? देखो, ओबीसी की कोई रणनीति नहीं है। ओबीसी तो अपने ओबीसी महासभा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ती चली आई है और लड़ती चली। जब तक ओबीसी को हम हक और अधिकार नहीं दिला देते, यही हमारी रणनीति है कि जो भी ओबीसी के हक और अधिकार हैं, जो ओबीसी के युवाओं पे फर्जी प्रकरण दर्ज हुए हैं, जाति के जनगणना है, यही मुद्दों पे ओबीसी महासभा लड़ती चली आई और लड़ती चली आई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जातिगत जनगणना। देखिए, तेजस्वी जी ने तो बिहार में जातिगत जनगणना करा दी, और अगर राहुल गांधी जी अगर बात कर रहे हैं तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि एक आध जगह उनकी सरकार है, वहाँ जातिगत जनगणना जल्द कराई जाए। और धरातल पे वो कितना उतर पाते हैं कि लोकसभा में पता चल जाए कि ओबीसी के वर्ग के लोगों को कितने वो टिकट देते हैं। अगर कथनी और करनी में उनके अंतर होगा तो हमारी किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। जो हमारे लोगों को नेतृत्व देगी, हम उसके साथ हैं। 2 मार्च को राहुल गांधी ग्वालियर आ रहे हैं, उनकी यात्रा आ रही है, क्या आप डेलीगेशन के साथ मिलेंगे अपनी मांगों को लेकर उनसे? देखिए, अगर समय मिलेगा तो हम ज़रूर मिलेंगे अपनी बातों को लेकर, और नहीं समय मिलता है तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं और मिलने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी बातें उन तक पहुंच जाएंगी अगर देते हैं वो नेतृत्व ओबीसी को उसके आबादी के अनुपात में अगर नेतृत्व देते हैं तो हम, और अगर भाजपा देती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा ने 68 टिकट दिए थे और कांग्रेस ने 60 दिए थे, तो कहीं ना कहीं 8 टिकट भाजपा ने ज़्यादा दिए थे। जो भी पार्टी ओबीसी के हक और अधिकार की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। किसी पार्टी के साथ हम नहीं हैं, और नहीं है तो हम विकल्प बना के फिर हम चुनाव में आगे की रणनीति बनाएंगे।